एक बातचीत ने मुझे एक बहुत बड़े सवाल का जवाब तैयार कर दिया। ये बातचीत कुछ यूँ थी कि जब मनुष्य संकट में होता है तो उसकी ऐसी शक्तियाँ और ऐसे पच खुल जाते हैं जिनका सामान्य जीवन में हम अनुमान नहीं लगा सकते। एक हल्का आदमी, 5 किलो का आदमी 10 किलो का वजन लेके भाग सकता है समस्या आने पर, असाधारण साहस दिखा सकता है। जैसे बाढ़ आ जाए तो भारी, मतलब वो अपने से भारी व्यक्ति को भी, सामान को भी जो उसके लिए ज़रूरत है उसको भाग सकता है। ये सब बातचीत अनिश्चित संख्यारा में हो रही थी इस विषय पर कि साहित्य अक्सर विपन्नता, भयावहता, दुख पर बड़ी बड़ी रचनाएं और प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं। इसीलिए इस बातचीत मेरा दिमाग गया। मेरे साथ जब भी समस्या आई तो मैं इसी प्रकार के साहित्य को पढ़ा, दोस्तोयेवस्की को पढ़ा, मार्केज को, एकांत के 100 वर्ष। और इसी बातचीत में जो मुझे मिला उनके अनुसार कि दुख के हमें समाधान चाहिए होता है, हमें अपनी पीड़ा की भाषा चाहिए होती है। जब दोस्तोयेवस्की अपराध बोध लिखते हैं तो हम उसे पढ़ते नहीं हैं, हम अपने भीतर के अपराध बोध को भी पहचानते हैं, अपनी समस्याओं को भी जानते हैं। उसी मार्केज हैं। मार्केज जब एक जिज्ञासु, मखेजी और विध्वंस की कथा लिखते हैं, उनके पात्रों की नैतिक और अनैतिकता को दर्ज करते हैं, उनकी समस्याओं को दर्ज करते हैं, तो उसमें हमारी पीड़ा भी समाहित होती चली जाती है। हमें हमारा सौंदर्य, हमारे दुख सब उसमें दिखता है। तो महान साहित्य हमें सतावना ही नहीं देते, हमें पहचान देते हैं। वो दिखाते हैं कि तुम्हारा दुख अकेला नहीं है, मानो सदियों से ऐसे ही अंधेरे में गुजरता आया है। इन रचनाओं की कहानियों में ऐसे ही उजागर होते जाता है। अनिश्चित संख्यारा की यह बातचीत है महेश मिश्रा की, जिसमें मेरी समझ मेरे इस सवाल का कि मैं आखिर में ऐसी समस्या में, ऐसी परिस्थिति में ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूँ जिसमें विध्वंस है, दुख है, विपन्नता है, गरीबी। एक पात्र है जो विचलित है, अपराध और दंड का पात्र, रास्कोल्निकोव। अपराध करता है, फिर उससे लड़ता है। तमाम चीज़ें इस बातचीत में मेरे सामने स्पष्ट होकर आई है।